Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a last theory of punishment, that is, a expiatory theory of punishment. It is a part and parcel of the topic of theories of punishment which comes under the subject of criminology and penology. तो आज के लेक्चर में हम लास्ट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपिएटरी थ्योरी को। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि क्यों पनिशमेंट ज़रूरी है। भाई लॉ जब है तो लॉ के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है। अगर लॉ है और पनिशमेंट नहीं है तो उस लॉ को कोई भी फॉलो नहीं करेगा और उस लॉ का कोई भी यूज़ बचेगा ही नहीं। तो जैसा माँ अपने बच्चों को पनिशमेंट देती है कुछ गलती करने पर, उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो बच्चा दोबारा गलती ना करे। उसी तरीके से जब कोई एंटी सोशल एक्ट करता है, सोसाइटी के अगेंस्ट में एक्ट करता है, तो लॉ उसको रोकता है और लॉ बाय वे ऑफ पनिशमेंट उसको रोकता है। पनिशमेंट देकर ही उसको रोका जा सकता है, अदरवाइज वो रुकने वाला नहीं है। तो चलिए हम एक्सपिएटरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपिएटरी थ्योरी, मीनिंग ऑफ एक्सपिएशन इज रिपेरेशन, अमेंड्स और कंपेंसेशन, और रिपेंटेंस की मीनिंग में भी आता है। सो मीनिंग ऑफ एक्सपिएशन क्या है? रिपेरेशन है, टू अमेंड्स और टू कंपेंसेट और टू रिपेंट। तो बात ध्यान में रखिए कि एक्सपिएटरी थ्योरी दो इंपॉर्टेंट पार्ट को डील करती है। एक तो ये कि एक्सपिएटरी थ्योरी ऐसा बोलती है कि इफ वी आर पनिशिंग द ऑफेंडर इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑफेंडर टू स्पेंड सम टाइम इन प्रिजन एंड टू रिपेंट ऑन हिज एक्ट। बात ध्यान में रखिए, एक चीज एक्सपिएटरी थ्योरी ये बोलती है कि जब हम किसी ऑफेंडर को सजा दे रहे हैं और उसको जेल में रख रहे हैं ना, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं जेल में रखकर कि वो अपने किए पर पछताए, है ना। एक्सपिएशन का मतलब होता है टू रिपेंट, टू कंपेंसेट, तो उसको पछताने का मौका दे रही है ये थ्योरी, एक्सपिएटरी थ्योरी। और कंपेंसेशन का भी प्रोविजन है, कंपेंसेशन एंड मनी पेड टू रिपेयर द लॉस। समटाइम्स इफ बाय द कमीशन ऑफ ऑफेंस इफ द विक्टिम सस्टेन्ड एनी काइंड ऑफ लॉस then the part of punishment according to the expiatory theory should be to pay a compensation. Victim has to pay compensation, accused has to pay compensation to the victim, कि उसको victim को compensation देना पड़ेगा to repair the loss, pay money to repair the loss, जो loss हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए पैसा। तो कंपेंसेशन का पार्ट भी इस थ्योरी में आता है, एक्सपिएटरी थ्योरी में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी नॉट मेयरली टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम बट ऑल्सो टू कंपेंसेट द विक्टिम ऑफ द क्राइम। So the aim of this theory is not only to prevent further crime but to provide a compensation to the victim of the crime. ये आगे क्राइम नहीं होना चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट है ही एक्सपिएटरी थ्योरी का, लेकिन साथ साथ कि जो ऑफेंस करने के वजह से, अक्यूज्ड के एक्ट के वजह से जो विक्टिम को नुकसान हुआ उसको कंपेंसेशन प्रोवाइड करना भी एक्सपिएटरी थ्योरी का काम है। आपने एक मूवी देखा होगा, बहुत पुराना मूवी है जिसमें आई थिंक राजेश खन्ना हीरो होता है, आई थिंक दुश्मन मूवी है वो। उस मूवी में क्या होता है, राजेश खन्ना के गलती से एक पर्सन की डेथ हो जाती है, राजेश खन्ना के एक्ट की वजह से। अब ये होता है कि कोर्ट में केस चलता है और वो जिसकी मौत होती है वो उस फैमिली का ब्रेड अर्नर था, मतलब वो कमाने वाला वो अकेला था। तो जब उस कोर्ट जब उसको सजा सुनाता है राजेश खन्ना को, तो सजा ये सुनाता है कि तुम उसके घर पर जाओगे और जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला बच्चा कमाने वाला नहीं बन जाता तब तक वो घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मतलब कंपेंसेटरी जूरिस्प्रूडेंस है यहाँ पर, कि एक्सपिएटरी थ्योरी का यूज हुआ है यहाँ पर कि वो जाकर वहां पर उनके घर पर रहता है और कमाता है, खेत में काम करके पैसा कमाता है और उससे उनका घर चलाता है। तो ये भी एक पार्ट है, पनिशमेंट ही कहलाएगा एक्सपिएटरी थ्योरी के हिसाब से। अब देखिए, अब क्रिटिसिज्म है कुछ एक्सपिएटरी थ्योरी के। वो क्रिटिसिज्म क्या है हम वो डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, इट टेंड्स टू कवर सिंपली द मोटिव ऑफ क्राइम। द मोटिव्स ऑफ क्राइम इज नॉट ऑलवेज इकोनॉमिक। सो द एक्सपिएटरी थ्योरी tries to cover the motive of the crime only, and
द मोटिव बिहाइंड द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट ऑलवेज मनी और इकोनॉमिक। मतलब कि एक्सपिएटरी थ्योरी सिर्फ काम करती है मोटिव पे, कि अगर इकोनॉमिक लॉस किसको पहुंचाया होगा तो पनिशमेंट उसको कंपेंसेशन के तौर पे भुगतनी पड़ेगी। बट हर क्राइम के पीछे का मोटिव पैसा नहीं होता। अब जिस क्राइम के पीछे का मोटिव पैसा नहीं है, उस क्राइम के लिए एक्सपिएटरी थ्योरी क्या काम करेगी, एक क्रिटिसिज्म है ये। देन इवन इन केस ऑफ ऑफेंस actuated by economic motives, the economic position of the poor offender may be such that compensation may not be available. Suppose if any offense which is money oriented offense, no doubt if the person has steal some money from another person, या पिक पॉकेटिंग का ऑफेंस किया, उसने पॉकेट चोरी किया, भले ही उसने पैसे चुराया। अब एक्सपिएटरी थ्योरी ये कहती है कि पार्ट ऑफ पनिशमेंट क्या होना चाहिए, कंपेंसेशन। लेकिन उस ऑफेंडर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वीक है कि वो कंपेंसेशन दे ही नहीं सकता, तो ऐसे ऑफेंडर पे एक्सपिएटरी थ्योरी क्या काम करेगी? जब वो कंपेंसेशन दे ही नहीं सकता तो उस सिचुएशन में एक्सपिएटरी थ्योरी काम नहीं कर सकती है। इफ द ऑफेंडर इज रिच person, the payment of any amount may not be punishment for him, and if the offender is a rich person, then any amount of compensation may not be punishment for that particular person. कि अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत अमीर आदमी है और उसने कोई ऑफेंस किया तो उसको कितना भी कंपेंसेशन देने का बोले वो इजीली दे देगा, उसके लिए वो पनिशमेंट नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा अमीर है, उस पर भी एक्सपिएटरी थ्योरी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। बहुत ज्यादा गरीब है, उस पर भी एक्सपिएटरी थ्योरी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। हाँ, ये जो पर्सन है जो फॉर एग्जाम्पल के इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक जिनकी है, उन पर ये थ्योरी काम कर सकती है। बट ऐसे लोगों पर जो बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा गरीब है, इन पर ये थ्योरी काम नहीं करती है। तो एक्सपिएटरी थ्योरी के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पनिशमेंट के। एक तो कि उसको पनिशमेंट देके जब वो जेल में रहे तो उसको मौका दिया जाए अपने किए पर पछताने का। जब वो अपने किए पर पछताएगा जेल में रह के तो दोबारा ऑफेंस नहीं करेगा। ये भी एक एक्सपिएटरी थ्योरी का एक मोटो है। और दूसरा मोटो ये है कि पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए कि पनिशमेंट का एक पार्ट कंपेंसेशन देना होना चाहिए। तो यही कुछ एक्सपिएटरी थ्योरी थी जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।